Hello everyone, welcome back to the channel. This is part 4 of our chapter Introduction to Microeconomics और आज हम करने वाले हैं इसमें पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उसको समझेंगे, उसका मीनिंग देखेंगे और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम पूरा करेंगे, कवर करेंगे। तो देखिए, अब सबसे फर्स्टली पीपीसी का मीनिंग देख लेते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये एक इकोनॉमी की जो प्रोडक्शन है उसकी पॉसिबिलिटीज को शो करता है, संभावनाओं को दिखाता है कि एक इकोनॉमी कैसे कैसे किस किस कॉम्बिनेशन में प्रोडक्शन कर सकती है। तो क्योंकि जब बात आ रही है प्रोडक्शन की, तो अब हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं कि एक इकोनॉमी टू गुड्स का प्रोडक्शन करेगी और टू गुड्स का प्रोडक्शन होगा और उन्हीं टू गुड्स के डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को शो करता है पीपीसी। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पीपीसी का, जो कि शो कर रहा है टू गुड्स के प्रोडक्शन को और कैसा प्रोडक्शन होगा, उनका डिफरेंट पॉसिबल जो है कॉम्बिनेशंस को शो करेगा। और क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो गिवन है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। तो इसी बेसिस पे हमें ये समझ आ जाना चाहिए कि जब पीपीसी की बात करेंगे तो इसकी कुछ एजम्पशंस हैं। एजम्पशन क्या है कि अवेलेबल रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो फिक्स है। टेक्नोलॉजी रिमेन्स अनचेंज, जो टेक्नोलॉजी है वो अनचेंज रहती है। और जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज आर फुली एफिशिएंट, जो रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरीके से एफिशिएंट है, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है। और क्या एज्यूम करके चल रहे हैं, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। तो ये इसकी कुछ एजम्पशंस हैं जिसके बेसिस पे हम पीपीसी को ड्रॉ करते हैं। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम यूज करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल का और फिर हम ड्रॉ करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को। तो देखिए, सबसे पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बताया गया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है विच शोज possible combination of two goods which an economy can produce with its given resources and technology। कि वही बात आ गई कि दो गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को शो करता है पीपीसी, जिसका एक इकोनॉमी प्रोडक्शन कर पा रही है किस बेसिस पे, रिसोर्सेज गिवन है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। तो ये तो पीपीसी की डेफिनेशन हो गई। इसको और नाम से भी जान सकते हैं, लाइक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोल देते हैं या फिर इसे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोल दिया जाता है। तो अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के कंसेप्ट को समझने के लिए हम इसका स्केड्यूल देख लेते हैं, टेबल देख लेते हैं। तो हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि एक इकोनॉमी टू गुड्स का प्रोडक्शन करती है। तो हम एक एग्जांपल ले देते हैं कि यहाँ पर एक जो इकोनॉमी है वो दो गुड्स, एक राइस और एक व्हीट, इसका प्रोडक्शन अभी कर रही है। प्रोडक्शन जब किया जाएगा तो एक पॉइंट माइंड में सेट करना है कि क्योंकि दो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो दो गुड्स का प्रोडक्शन एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि रिसोर्सेज तो फिक्स है, रिसोर्सेज गिवन है, लिमिटेड है। तो अगर एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, लाइक अगर राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो व्हीट का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब वो कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उसी को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो करता है। तो देखिए, जैसे कि अब सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, इसकी एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल टेबल से ही इसे एक्सप्लेन किया जाता है। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन पहले हम शो करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, फिर राइस का प्रोडक्शन क्विंटल्स में, व्हीट इन क्विंटल्स, यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी शो करेंगे। फिर अब क्योंकि अब सपोज एक जो इकोनॉमी है वो सारे के सारे रिसोर्सेस को व्हीट के प्रोडक्शन पे लगा देती है, तो जो राइस का प्रोडक्शन है वो तो 0 क्विंटल्स के इक्वल होगा, वो तो बिल्कुल नहीं होगा, 0 होगा। सारे रिसोर्सेज को व्हीट पे लगा दिया। फिर अब क्या हुआ कि इकोनॉमी ने डिसाइड करा कि चलो अब जो है राइस का प्रोडक्शन करते हैं। तो राइस का प्रोडक्शन करेंगे तो अभी हमने क्या देखा कि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, तो जब राइस का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा तो व्हीट का प्रोडक्शन क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे। तो जैसे अब यहाँ पर ए कॉम्बिनेशन क्या शो कर रहा है, 0 राइस के लिए, व्हीट का 15 यूनिट। फिर इसके बाद राइस का बी कॉम्बिनेशन पे जो है राइस का प्रोडक्शन हुआ 1 क्विंटल से, तो यहाँ पे इसके लिए 14। फिर ऐसे ही आगे राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है 2, 3, 4, 5, और व्हीट का जो प्रोडक्शन है 15, 14, 12, 9, 5, 0, इस तरीके से ये कम होता जा रहा है।
क्योंकि सैक्रिफाइस मस्ट है, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, 2 गुड्स का प्रोडक्शन एक साथ इंक्रीज नहीं किया जा सकता। अब इस टेबल को कैसे हम अपने माइंड में सेट कर सकते हैं, कैसे ध्यान में रख सकते हैं, तो उसका क्या तरीका है, जैसे कि सबसे फर्स्ट नंबर पे, अब क्योंकि जो यहाँ पर राइस का प्रोडक्शन है इसका तो गेन किया जा रहा है, इसको इंक्रीज किया जा रहा है, तो स्टार्टिंग में तो ये 0 है, फिर उसके बाद तो सीक्वेंस इसका सिंपल है 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अब बात आई कि ये जो वीट वाला पोर्शन है इसको कैसे ध्यान में रखें, जो ये सैक्रिफाइस वाला पोर्शन है इसको कैसे हम फॉलो कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसका जैसे यहाँ से टोटल 2 और 1 3 3 3 6 6 और 4 10 10 और 5 15, तो यहाँ पे 15 लिखा, 15 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ। फिर अब क्या हो रहा है, जैसे राइस का गेन करा, अब यहाँ पर ये 1 यूनिट राइस का गेन हुआ, तो अब अगर 15 में से 1 गया तो इसके लिए कितना बचा, 15 माइनस 1, इसके लिए कितना रह गया 14। फिर इसके बाद ऐसे ही 14 यूनिट यहाँ पे थे, 14 में से 2 गया तो इधर कितना प्रोडक्शन होगा फिर 12 का, फिर ये 12 यूनिट हो रहा है, इधर 3 हुआ, 12 में से 3 गए 9 बचे, फिर 9 में से 4 गए 5 बचे, 5 में से 5 गया 0। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं कि हाँ वही बात है कि अगर एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ता है तो दूसरे का क्या हो रहा है, सैक्रिफाइस हो रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करा, ये 15 था, 15 में सपोज एक इधर आ गया तो 15 में से एक गया 14, 14 में से 2 गए तो इसके लिए कितना बचा 12, 12 में से 3 गए तो कितना रह गया इसके लिए 9, 9 में से 4 गए तो कितना रह गया 5, 5 में से 5 गए इसके लिए 0। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि एक टाइम पे सबसे फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन होगा उसमें हम क्या शो करेंगे कि हाँ जो एक गुड है, जैसे ये गुड राइस है इसका प्रोडक्शन 0 हो रहा है क्योंकि सारे रिसोर्सेज वीट पे लगा दिए। लास्ट वाले कॉम्बिनेशन में हर बार कि अब टोटली जो प्रोडक्शन है वो किसका हो रहा है, राइस का, तो जो वीट है उसका प्रोडक्शन क्या हो रहा है 0 हो रहा है क्योंकि सारे रिसोर्सेज कहाँ पे ट्रांसफर हो गए हैं, राइस पे। रिसोर्सेज लिमिटेड है तो एक टाइम पे दोनों गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकता, एक का तो सेक्रीफाइस करना ही होगा। फिर इसके बाद अब क्योंकि ये तो स्केड्यूल टेबल हो गया, फिर हम देखते हैं कि पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या रहता है। तो अब जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है AF, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हो गया, कॉनकेव शेप का होता है ये। आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज को भी करेंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, एग्जाम में पूछ भी ली जाती हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जिस गुड का गेन हो रहा है, किसका गेन हो रहा है, राइस का, तो जिसका गेन हो रहा है उसको तो एक्स एक्सिस पे शो कर दिया, और जिसका सेक्रीफाइस कर रहे हैं, किसका सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वीट का, वीट जो है वो शो कर दिया वाई पे, तो वीट विल बी शोन ऑन वाई एक्सिस, इसको वाई पे शो कर दिया गया। अब क्या हो रहा है कि जो ए कॉम्बिनेशन है, ए कॉम्बिनेशन क्या शो कर रहा है, ए कॉम्बिनेशन पे टोटली प्रोडक्शन हो रहा है गुड वाई का, एक्स का क्या है 0। फिर इकोनॉमी जब ए से बी की तरफ आती है, ए से बी की तरफ आई, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इकोनॉमी है उसने गुड वाई का प्रोडक्शन तो सेक्रीफाइस कर दिया और गेन किसका प्रोडक्शन कर दिया, एक्स का, राइस का जो है वो गेन हो गया। फिर ऐसे बी से सी पर आए, फिर यहाँ पे राइस का गेन हो रहा है और जो ये गुड वीट है इसका क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस। जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहे हैं, जैसे अब यहाँ पे डी से ई की तरफ आ रहे हैं, तो ये डी से ई की तरफ आ रहे हैं, फिर वीट का क्या करा, सेक्रीफाइस करा, और राइस का क्या करा, गेन करा। फिर ये जो कॉम्बिनेशन एफ है ये क्या शो करे कि ऑल ओवर टोटल जो प्रोडक्शन है वो राइस का हो रहा है, सारा प्रोडक्शन राइस का हो रहा है, और वीट का प्रोडक्शन यहाँ पे क्या है 0। तो ये जो कर्व है ना ये फ्री हैंड ही बनता है। फ्री हैंड का मतलब है कि हमें न्यूमेरिकल्स वैल्यू को दिखाना जरूरी नहीं होता, इसको हम विद स्केल तो बनाएंगे, ड्रॉ तो विद स्केल होगा, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये स्केल से जाएंगी, कर्व तो ये फ्री हैंड बनेगा। तो ये न्यूमेरिकल्स वैल्यू को शो करना इतना जरूरी नहीं है। टेबल बन गई, फिर उसके बाद कर्व बता दिया, कर्व को एक्सप्लेन कर रहे हैं, टेबल को एक्सप्लेन करने की हाँ जो ये अब स्केड्यूल है ये क्या शो कर रहा है कि एक इकोनॉमी के पास अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, कि जैसे सी कॉम्बिनेशन पे राइस का 2 क्विंटल बन रहा है तो वीट का 12 क्विंटल्स बन रहा है। अलग अलग संभावनाएं हो गई, अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो गई, उसी को बोल देते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और फिर ये कर्व जो है ये कॉन्केव शेप का दिख रहा है। ठीक है, तो कुछ बातें बस ध्यान रखनी होगी, जिसका गेन हो रहा है वो एक्स एक्सिस पे और जिसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसे हम किस पे शो कर देते हैं, वाई एक्सिस पर। अब हम
पीपीसी से रिलेटेड कुछ और चीजें समझ लेते हैं, जिससे हमें पीपीसी जो है वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा और पूरा इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि पीपीसी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इसमें एक पॉइंट और आ जाता है। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ड्रॉ करा, पीपीसी कंकेव शेप का होता है और डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि एक गुड का गेन कर रहा है तो दूसरे का सेक्रीफाइस भी हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे जो कुछ ऐसी चीज है, जैसे अब ये एक जो पीपीसी कर्व है, पीपीसी जो ये फ्रंटियर है, ये एक जो लाइन है, ये क्या शो कर रहा है कि जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, वो गिवन है। एक इकोनॉमी जो है वो या तो पीपीसी के ऊपर ऑपरेट कर सकती है, पीपीसी के ऊपर काम कर सकती है, या फिर पीपीसी के अंदर काम कर सकती है, विद इन पीपीसी और ऑन पीपीसी वर्क कर सकती है। लेकिन जो बाहर का पोर्शन है वहां पे काम नहीं हो सकता, वहां प्रोडक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि रिसोर्सेज तो गिवन है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, यही इसकी एजम्पशन है। तो क्या क्लियर हो रहा है कि लाइक एक पॉइंट लिया हमने पीपीसी पे, ए पॉइंट, और एक पॉइंट ले लिया विद इन के पॉइंट। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ए कॉम्बिनेशन अटेनेबल है, प्राप्य है, इस पे काम हो सकता है, पूरा अच्छे से काम हो सकता है। फिर वही के वाला जो पॉइंट है, अंदर भी तो काम कर सकते हैं, प्रोडक्शन तो अंदर भी हो सकता है। के पॉइंट भी अटेनेबल है, बट लाइक एक पॉइंट है जी आउटसाइड पीपीसी कर्व, ये अटेनेबल नहीं है, दिस इज अनअटेनेबल, ये अप्राप्य है, इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज तो इतने ही है ना, ये तो गिवन है ना, तो हम बाहर ऑपरेट नहीं कर सकते। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि जो पॉइंट है, पॉइंट्स या कॉम्बिनेशन ऑन पीपीसी और विद इन पीपीसी या पीपीसी के अंदर जो है वो कैसे हैं, अटेनेबल, इनको प्राप्त किया जा सकता है, इस पे प्रोडक्शन हो सकता है पीपीसी के ऊपर और अंदर। लेकिन जो आउटसाइड पीपीसी है, पीपीसी के बाहर का एरिया, वो क्या है, अनअटेनेबल, इसको अटेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि रिसोर्सेज तो इतने ही है ना। तो एक ये पॉइंट हो जाता है अटेनेबल, और अनअटेनेबल वाला भी पॉइंट क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर ऐसे ही एक और चीज हम देख लेते हैं, पीपीसी के ऊपर और अंदर के पॉइंट क्या इंडिकेट करते हैं। जिससे अब ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पीपीसी कर्व। अब क्या होगा, अब जैसे पीपीसी के ऊपर कोई भी एक कॉम्बिनेशन, ए बी, कोई भी कॉम्बिनेशन है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का पूरे तरीके से एफिशिएंट तरीके से यूज हो रहा है, फुल यूज हो रहा है, वेस्टेज नहीं हो रही। एफिशिएंट मीन्स कि कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में कॉस्ट भी कम आती है, अच्छे से ज्यादा प्रोडक्शन कर लेते हैं, तो रिसोर्सेज को बहुत बेहतरीन तरीके से यूज में लाया जा रहा है। तो अगर एक इकोनॉमी पीपीसी के ऊपर काम कर रही है, कोई भी कॉम्बिनेशन है, ए बी सी एफ ए, कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि रिसोर्सेज का फुलर एंड एफिशिएंट यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी हमने देखा कि एक इकोनॉमी पीपीसी के अंदर भी तो काम कर सकती है, जैसे ये पॉइंट के है, यहाँ पे भी तो काम हो सकता है, यहाँ पर। लेकिन वही बात है ना कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज का जो यूज है ना, वो फुलर नहीं होगा। ये क्या बोलेंगे हम इसे, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का पूरे तरीके से यूज नहीं हो रहा, या फिर इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का सही तरीके से यूज नहीं हो रहा, तभी हम इधर काम करें, इधर प्रोडक्शन भी कम है, ऊपर मूव करेंगे, पीपीसी के ऊपर काम करेंगे तो फुलर और एफिशिएंट यूज हो रहा है, रिसोर्सेज का अच्छे से यूज हो रहा है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है और काफी इजी भी है। फिर ऐसे ही और कैसे हम देख सकते हैं पीपीसी को, कि जो पीपीसी है उसमें चेंज भी आ सकता है,
चेंज का मतलब क्या है, लाइक अभी हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि जो पीपीसी कर्व है, अब जो रिसोर्सेज हैं वो गिवन है, फिक्स है, लेकिन अगर रिसोर्सेज में ग्रोथ हो गई, रिसोर्सेज बढ़ गए, रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए, तो पीपीसी कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड। ये कब होगा? इंक्रीज इन रिसोर्सेज। जब रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। रिसोर्सेज लाइक कैपिटल, लैंड, लेबर। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि इंडिया में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो हो रही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से क्या होगा कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है कि फॉरेनर्स इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जैसे एमएनसीज वगैरह हो गई, तो उससे क्या हो रहा है कि जो हमारा कैपिटल है वो बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो पहले से ज्यादा काम होगा, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड, आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो आगे की तरफ। ऐसे ही अगर रिसोर्सेज कम हो जाए, डिक्रीज इन रिसोर्सेज हो जाए, रिसोर्सेज अगर कम हो रहे हैं तो पीपीसी कहाँ शिफ्ट कर जाएगा? बैकवर्ड, लेफ्टवर्ड, पीछे की तरफ। रिसोर्सेज कम हो सकते हैं, लाइक फ्लड आ गई, फ्लड आने से रिसोर्सेज में कमी आएगी। जो रिसोर्सेज है, जो मैन पावर है या फिर जो लैंड बिल्डिंग है उसमें कमी आएगी, उसकी वैल्यू गिर जाएगी, तो पीपीसी कर पहले से कम ही प्रोडक्शन करेंगे। तो एक ये चेंज हो सकता है। और कैसे चेंज हो सकता है? जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए, टेक्नोलॉजी बदल गई, लाइक अगर टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, टेक्नोलॉजी इंप्रूव्ड हो गई, तो अच्छी टेक्नोलॉजी हो जाएगी तो पीपीसी कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? राइटवर्ड, आगे की तरफ। पहले से ज्यादा काम कर पाएंगे, अवेलेबल रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर पाएंगे। फिर वहीं अगर टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई, पुरानी हो गई, पहले टेक्नोलॉजी से भी घटिया टेक्नोलॉजी हो गई, तो प्रोडक्शन क्या होगा? पहले से कम होगा। पीपीसी कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? पीछे की तरफ, बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स है पीपीसी से रिलेटेड जिनको समझना काफी ज्यादा जरूरी रहता है। और फिर अब इसमें आगे हम और भी चीजें करेंगे, लाइक एक एमओसी का मीनिंग देखेंगे और पीपीसी की प्रॉपर्टीज भी करने वाले हैं, और इसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी मीनिंग क्लियर करेंगे। तो जो अब नेक्स्ट वाला पार्ट होगा उसी में हम करने वाले हैं, सारा जो टॉपिक रिमेनिंग रह गया, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो इंट्रोडक्शन का लास्ट पार्ट होगा। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, और आप वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।